सर्दियों में क्या आपकी स्किन फट रही है? सर्दियों में क्या आपकी स्किन ड्राई हो रही है? सर्दियों में क्या आपकी स्किन पर रैशेस दिख रहे हैं? तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं उन वजहों के बारे में जो सर्दी के मौसम में स्किन से जुड़ी परेशानियों के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। देखिए, सर्दी के मौसम में जैसा आपने कहा कि जब ठंड पड़ती है, थोड़ा चाहे थोड़ी ठंड शुरू हो जाए, उसमें भी जब वायु में ठंडक आती है, कूलनेस उसमें होती है, तो वायु ड्राई होती है। जब उसमें नमी ड्राई होती है, जब उसमें नमी रहेगी तो वो गीली रहती है, और जब ठंडकपन जब आएगा, जब ठंड का मौसम आएगा, तो ड्राइनेस भी साथ में उसके होती है। आयुर्वेद की भाषा में वात, अगर आपने सुना है, बार बार हम कहते हैं वात के अंदर ये गुण होता है। वात जो है रुक्ष भी है और शीतल भी है, यानी कि ठंडा भी है और रूखा सूखा भी। तो वही उसी प्रकार की हमारे बाह्य वातावरण, जो बाहर का हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें ये गुण पैदा होते हैं सर्दियों के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा कि होठ फटना, इवन चेहरे पर जो है त्वचा का फटना, या फिर जो है सूखा, बिल्कुल ड्राई स्किन आपकी सूखी स्किन बिल्कुल सूखी रहती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो फिर सर्दियों में काफी उभर आती हैं, जैसे सोराइसिस के जो पेशेंट होते हैं, तो जैसी ठंड आएगी तो उनके जो रोग हैं, एक्जिमा है, ड्राई एक्जिमा है, तो उसमें उनको खुजली ज्यादा बढ़ेगी, उनको परेशानी ज्यादा बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर जो है हम वातावरण की बात कर रहे हैं आज ज्यादा। ऐसे हम बहुत सारे कारण आपको बताते हैं स्किन के लिए। कभी हम पित्त का जिक्र करते हैं, कभी हम गर्मी का जिक्र करते हैं, लेकिन आज थोड़ा स्पेसिफिकली हम बता रहे हैं कि ठंड की वजह से, जब ठंडा मौसम आता है, सर्दियों का मौसम आता है, वो हमारी त्वचा पर कैसे इफेक्ट डालता है। तो मैंने थोड़ा बिल्कुल ब्रीफली समझाया, और जब आपको समझाने का मेरा मकसद ये है कि कारण को यदि आप समझ लें तो उसका निवारण आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कारण नहीं समझ में आएगा तो आप और त्वचा को ड्राई करते रहेंगे। सूखापन हमें दूर करना है, तो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कि सूखापन किस चीज से दूर होगा। उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, पूजा है बिहार से। क्या जानना चाहती हैं पूजा? गुड आफ्टरनून जी नमस्कार, बताइए क्या प्रश्न है? जी, मैं जानना चाहती हूँ, जो मेरे कमर में बहुत दर्द होता है, मतलब अच्छा। ज्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता मेरे से। कब से हो रहा है दर्द? जी, ये दर्द तो काफी टाइम से ही है, और अभी तो मेरी एज भी कम है, 19 साल ही एज है मेरी अभी। अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं कुछ पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है? कोई टाइम भी होता है, काफी ज्यादा, मतलब बर्दाश्त नहीं होता, तो दवाई लेनी पड़ती है उस टाइम। अच्छा, और कोई वाइट डिस्चार्ज वगैरह होता है आपको? हाँ, वो भी होता है। देखिए, क्या है कि कमर दर्द, अभी 19 इयर्स की एज है, तो इसलिए मैंने आपको ये दूसरे प्रश्न पूछे, क्योंकि 19 इयर्स में दूसरे कारण नहीं बनते उतने, ओल्ड एज वाले कारण तो नहीं, क्योंकि आप अब इतने बुजुर्ग नहीं हुए हो, अभी तो बहुत यंग हैं आप। तो इसमें आम तौर पर मैंने देखा कि कभी कभार आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जिसको लिकोरिया बोलते हैं, वो प्रॉब्लम, उसके कारण कमर दर्द होता है। कमजोरी से भी होता है कभी कभार, वीकनेस हो, एनीमिया हो। तो आपसे मेरा निवेदन है कि केला आप खाएं रोज, एक केला सुबह, एक शाम को, और दूध का सेवन भी जरूर करिए। दूध बहुत फायदा करता है। शतावरी अगर आपको मिल जाती है कहीं, शतावरी के आप जो है टैबलेट्स या शतावरी का चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम लें। नहीं तो जीवा से आप मंगा सकते हैं, शतावरी टैबलेट हमारे यहाँ मिलती है, पाउडर भी मिलता है, वो आप मंगा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है कमर में थोड़ी मालिश भी करनी चाहिए आपको। तिल के तेल की मालिश नहाने से पहले या नहाने के बाद थोड़ी मालिश करिए, पूरे शरीर में ही कर लीजिए, ताकि सर्कुलेशन अच्छा रहे, खून का संचार बना रहे, और आपकी बॉडी में स्टिफनेस ना होने पाए। स्टिफनेस नहीं होगी तो कमर दर्द आपको नहीं होगा। और जो इंटरनल चीजें मैंने आपको कही है उनका सेवन जरूर करिए। अगर ज्यादा तकलीफ है, वाइट डिस्चार्ज की है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां हैं इसके लिए। उसके लिए आपको उपचार प्रॉपर करना चाहिए। हमारे यहाँ डॉक्टर से फोन करके आप बात करें और उसका इलाज जरूर कराएं। तो ठंड के मौसम में कौन कौन सी स्किन की समस्या हो जाती है और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं डॉक्टर साहब, अब ये बताइए। समस्याएं तो देखिए, त्वचा का फटना एक सबसे कॉमन समस्या है, या त्वचा का ड्राई, स्किन का ड्राई होना, ये बहुत कॉमन समस्या है। इसके अलावा बहुत ज्यादा होठ में फटने से कई बार ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मैंने देखा कि इतने होठ फट जाते हैं, ऊपर से त्वचा निकलने लगती है, स्किन ऊपर से निकलने लगती है। सोराइसिस है, एक्जिमा है, और कुछ लोगों में मैंने ये भी देखा है कि त्वचा के जो आम रोग होते हैं
वो भी सर्दी के मौसम में उभरने लगते हैं ज्यादा, जैसे कि कुछ एक्ने, पिंपल्स वगैरह। यहाँ पर मुख्य रूप से जो वात के कारण त्वचा के रोग होते हैं उनमें आप एक देखेंगे कि उनमें एक बढ़ोतरी मिलती है देखने को, उनमें एक प्रकार का हम देखते हैं कि उनकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है सर्दियों की एज कम्पेयर टू दूसरे मौसम में। जिस मौसम में नमी ज्यादा रहेगी तो वहाँ ड्राइनेस ऑटोमेटिकली, त्वचा थोड़ी आपकी नम होती है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी रहती है, तो उसमें वो दूसरे प्रकार के रोग वहां पर आएंगे। लेकिन सर्दियों के मौसम में खास तौर से जो ड्राइनेस से जो प्रभावित होते हैं रोग, ठंड से जो प्रभावित होते हैं, वो रोग ज्यादा उभरते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। त्वचा के रोगों में हम अभी तक ज्यादातर पित्त का जिक्र करते हैं। यहाँ पर आज हमने एक विशेष विषय इसलिए लिया है कि सर्दियों में पित्त का कोई बाहर वातावरण नहीं है। बाहर क्या है? ठंडक है और सूखापन है, तो ये वात के लक्षण है। तो यहाँ पर अगर ठंड के मौसम में आप बहुत ज्यादा ड्राई चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खा रहे हैं और सूखी चीजें खा रहे हैं, तो ये भी बढ़ोतरी करेगी। तो जिन लोगों को सर्दियों में त्वचा के रोग होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वात वर्धक भोजन ना खाएं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास है दिल्ली से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मैं कुछ 15-20 दिन पहले एक पार्क गया था कुछ एक्सरसाइज करने के लिए जी। तो जंपिंग कर रहा था, तो एक पैर पे इतना बहुत तेज प्रेशर पड़ा और थोड़ा सा इतना तेज स्क्रैच पड़ा, मतलब पेन बहुत ज्यादा हो रहा उस टाइम पे। एक्सरे करवाया, उसमें कुछ नहीं निकला। लेकिन जब पूरे बैठता हूँ तो बैठने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे रबर खींचता है तो एकदम स्ट्रेच होता है, उस तरह जब घुटने पे थोड़ा सा स्ट्रेच पड़ता है तो ज्यादा पेन हो रहा है। अच्छा, देखिए, एक तो अगर एक्सरे में आपको कुछ नहीं आया तो ठीक है, कभी कभार जो है स्प्रेन आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, उसके कारण भी दर्द होता है। तो मैं पहले तो ये कहूंगा कि आप कुछ उपचार इसमें करें तो अच्छा रहेगा। हल्दी और गुड़ का लेप आप वहां लगाएं, थोड़ा सा गुड़ गर्म कर लें, हल्दी डालें, लेप लगाएं और दूध में 1/4 चम्मच हल्दी मिला करके सुबह शाम दोनों टाइम सेवन करें, तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ रहती है तो कई बार एक्सरे में चीजें नहीं आती हैं, तो आपको हो सकता है कुछ और फर्दर इन्वेस्टिगेशन, MRI वगैरह कराना पड़े, जिससे कि पता चले कि माइन्यूट लेवल पर कोई खराबी तो नहीं आ गई है। तो ये जरूर आप कर लीजिए। और इसके साथ साथ थोड़ा सा सिकाई भी आप करें, गुनगुने पानी से या थोड़ा सा गर्म पानी की बोतल लेके उससे सिकाई करें, उससे भी फर्क पड़ेगा आपको। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे सर्दियों में सुंदर और निखरी त्वचा पाने के लिए क्या है आज की संजीवनी। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, सबसे सिंपल फॉर्मूला है, अगर खुश्की है और ड्राइनेस है तो ड्राइनेस को दूर करने के लिए तेल सबसे अच्छा रहता है। अब लोग तेल का नाम सुनते हैं कई बार घबरा जाते हैं कि तेल से तो मेरी त्वचा में बहुत जो है चिकनापन हो जाएगा, कालापन आ जाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप ट्राई करिए, आप ऑयल जितना भी लगाएंगे त्वचा में, खास तौर से सर्दियों में, उतना त्वचा आपकी मुलायम रहेगी। मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल और साधारण उपचार बता रहा हूँ। कोई भी तेल लगाइए, सरसों का तेल लगाइए, तिल का तेल लगाइए। ज्यादा आपको थोड़ा लगता है कि थोड़ा स्किन आपकी बड़ी सेंसिटिव है तो बादाम का तेल लगाइए। अगर आपको स्पेसिफिक कोई रोग है, सोराइसिस है या कोई बहुत ज्यादा एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा है, तो नारियल का तेल ले लीजिए, उसमें थोड़ा कपूर मिला लीजिए, वो आप लगाएंगे, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। एड़ियां फटी हुई हैं, होठ फटे हुए हैं, दूध की मलाई जो होती है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। या फिर जो है घर का ताजा मक्खन हो, सफेद मक्खन, उसको लगा सकते हैं। घी भी लगा सकते हैं आप। तो ये तमाम जितने भी स्नेह अंश हैं, जिनको हम कहते हैं कि लुब्रिकेटिंग एजेंट्स जो हमारे हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। आजकल मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग उसमें अटक जाते हैं कि भाई ये मॉइस्चराइजर है, ये फलानी क्रीम है, ये सर्दियों की क्रीम है, ये इस मौसम की क्रीम है। लेकिन आप देखेंगे अगर उनके इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें शायद कहीं आपको ऑयल नहीं मिलेगा, शायद कहीं आपको चिकनाई नहीं मिलेगी। सब केमिकल्स से बना करके उसको इस तरह का बना दिया जाता है। इसलिए कभी आपने देखा होगा कि जब आप कोई लगा लेते हैं मॉइस्चराइजर वगैरह, बहुत थोड़ी देर के बाद वो सूख जाता है। लेकिन अगर आप तेल लगाएंगे नियमित रूप से, आप नहाने से पहले भी लगा सकते हैं, तो आपकी त्वचा में वो तेल जो है एब्जॉर्ब होकर के वो वहां पर नमी बनाए रखता है। और अगर बहुत ज्यादा आपको खुजली, खारिश वगैरह कुछ होती है तो नीम के पत्तों का सेवन आप कर सकते हैं, या नीम के पत्ते उबाल करके उससे आप त्वचा को अपनी वॉश करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी जो है
के रोग के मूल कारण को समझ करके उसका उपचार करने से आपको जरूर लाभ मिलता है। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं उन सावधानियों और परहेज के बारे में जिन्हें अपनाकर सर्दियों में भी इंसान सुंदर और निखरी त्वचा पा सकता है और अपनी त्वचा की नेचुरल ब्यूटी बना सकता है। तो डॉक्टर साहब क्या है परहेज? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि सर्दियों की बात कर रहे हैं और सर्दियों में जो आपका भोजन है, खान पान है, वो जरूर आपको बदलना चाहिए। जितना आप गर्म और थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लेंगे, सूप टाइप की चीजें लेंगे ज्यादा, तो त्वचा में नमी बनी रहेगी, क्योंकि सर्दियों में पानी भी कम पिया जाता है, प्यास उतनी नहीं लगती है। मौसम भी बाहर से ड्राई है, पानी भी कम पीते हैं, तो आपके शरीर के अंदर उतनी नमी नहीं हो पाती। तो इसलिए लिक्विड चीजें लीजिए खाने में, और हो सके तो थोड़ा सा घी का प्रयोग करिए, मक्खन का प्रयोग करिए, अकॉर्डिंग टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर जितना आप पचा सकते हैं अपनी स्वास्थ्य के अनुसार, अपनी सेहत के अनुसार, वो सेवन करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। प्लस जैसा मैंने कहा कि तेल की मालिश जरूर आपको करनी चाहिए। जितना आप त्वचा का अच्छी प्रकार से देखभाल करेंगे उतनी ही आपकी त्वचा सुंदर बनी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि त्वचा पर ऐसी चीजें ना लगाएं जो उसको और खुश्क करती हैं। केमिकल्स का प्रयोग मत करिए। आयुर्वेद में हम कहते हैं अपनी त्वचा पर कोई ऐसी चीज मत लगाइए जो आप खा नहीं सकते। इसलिए हमने जीवा में ऑलिव की क्रीम बनाई है, खीरे की क्रीम बनाई है, गाजर से क्रीम बनाते हैं। तो चीजें खाने वाली हैं सब, तो उनको आप बाहर एज ए कॉस्मेटिक के रूप में भी उनका प्रयोग किया जाता है। पुराने समय में भी आप देखें तो मुल्तानी मिट्टी, उसमें हल्दी, चंदन, ये सब बना करके लेप भी किया जाता था, मास्क भी लगाए जाते थे। या फिर जो है ऐसी चीजें गुलाब जल में मिला करके कुछ लोग बनाते हैं। गुलाब जल में थोड़ा सा आप जो है नींबू का रस मिलाएं, थोड़ा सा ताजा एलोवेरा मिलाएं, तो बढ़िया मॉइस्चराइजर बन जाता है। नारियल के तेल में थोड़ा एलोवेरा मिला लीजिए, थोड़ा गुलाब जल मिला लीजिए, अच्छा मॉइस्चराइजर बन जाएगा आप। तो ये चीजें खा भी सकते हैं, नेचुरल है। तो केमिकल्स से बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपकी त्वचा जो है वो सुंदर बनी रहे। और त्वचा की आप देखरेख करें तो उसमें आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। ज्यादातर लोग जो है वो स्किन केयर ठीक से नहीं करते हैं, इसीलिए उनको प्रॉब्लम्स आती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक है इंदौर से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मेरे फादर की है। उनके जो घुटने हैं ना, वो उनमें दर्द होता है उन्हें। दोनों घुटनों में? हाँ जी, दोनों घुटनों में। अच्छा, दर्द किस समय होता है उनको? जी मतलब फिर भी जैसे सीढ़ियाँ चलते हैं या अधिक चल लेते हैं ज्यादा। कितनी उम्र है उनकी अभी? जी 60 साल की है। 60 साल की। देखिए, ये संधिवात है रोग, जो आयुर्वेद में हम इसको संधिवात बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस डॉक्टर लोग बताएंगे। आम भाषा में कई बार कह देते हैं कि भाई अंदर ग्रीस खत्म हो गया है या कार्टिलेज सूख गई है। उम्र का भी तकाजा है, 60 साल की उम्र उनकी हो गई है। इस उम्र में अक्सर ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन हम बार बार एक चीज समझाते हैं आप सभी को कि यदि आप देखभाल प्रॉपर करें शुरू से ही, जरूरी नहीं है आप इंतजार करेंगे कि जब मेरे घुटनों में ये ग्रीस खत्म हो जाएगा तब मैं जाऊंगा जीवा में। आप अभी से, आज से हमारे डॉक्टर से बातचीत करें। बहुत सारे ऐसे उपचार हम आपको यहाँ टीवी के माध्यम से भी बताते हैं, तेल के तेल की मालिश बताते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि स्वस्थ रहने का जो दायित्व है वो आपका, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। डॉक्टर की तरफ हमेशा मत देखिए कि डॉक्टर हमें स्वस्थ करेगा, कई बार बहुत देर हो जाती है। तो इसलिए अभी थोड़ी सी देर तो हुई है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि इतनी देर नहीं हुई है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में जब पेशेंट आते हैं तो कम से कम 8-10 महीने दवाई उनको खानी चाहिए रेगुलर। ऐसा नहीं कि 1-2 महीना खाई जी, कुछ नहीं हो रहा जी, फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी एक पेशेंट मेरे पास आए पिछले वीक, उनको दर्द है 15 साल से, 75 साल की उम्र है। 1 महीना दवाई खाई, कह रहे जी आपकी दवाई से कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा 15 साल से कुछ फायदा नहीं हो रहा था, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपके पिताजी के लिए भी मैं अभी यही बताता हूँ कि तिल के तेल की मालिश वो करें, साथ में थोड़ी आयुर्वेदिक औषधियां खाना जरूर शुरू कर दें। अगर आपके आसपास हमारी कोई क्लिनिक है जीवा की, वहां जाकर मिल सकते हैं, या फोन के माध्यम से भी हमारे डॉक्टर से बातचीत करके आप औषधियां मंगा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके पास न फटके और फिट और हेल्दी आप बने रहें, तो आप इस नंबर पे कॉल करके 012940400404 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे।
फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे छोटी इलायची के बड़े फायदों के बारे में। इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि